हर साल जब दिसंबर की ठंड दस्तक देती है, तो पहाड़ों की वो पुरानी पुकार फिर से सुनाई देने लगती है। ये जैसे अब एक रिवाज बन गया है कि हर विंटर एक नया ट्रैक, एक नया रास्ता। इस बार मेरी नज़र में कुमाऊं के उस कोने पर थी जिसे लोग लिटिल कश्मीर कहते हैं, मुनस्यारी। 23 दिसंबर की शाम ठीक 4 बजे हमने भीमताल छोड़ा। प्लान बड़ा ही सिंपल था। हमने भागना नहीं था। मुनस्यारी यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर्स दूर पिथौरा डिस्ट्रिक्ट में है। लोग एक दिन में भी खींच लेते हैं, पर मेरे लिए ट्रिप का मतलब सिर्फ मंजिल नहीं थी, बल्कि हर वो मोड़ जहाँ चाय की खुशबू और लोकल दुकानों का स्वाद मिलता है, उसे फील करना था। मुझे जगहों को पहचानना और उसे अपने लेंस में कैद करना पसंद है। इसलिए हमने पहले दिन सिर्फ 60 किलोमीटर कवर किए। रात अल्मोड़ा में गुजारी ताकि अगले दिन की 200 किलोमीटर की लंबी राइड के लिए हम और हमारी बाइक्स दोनों तैयार रहें। वैसे ये सफ़र सिर्फ मुनस्यारी तक का नहीं था, बल्कि ये पूरे कुमाऊं का एक चक्कर था। अगर आप मैप पर देखें तो हमने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया, अल्मोड़ा को पार किया और पिथौरागढ़ की शरद में दाखिल हुए। हम बाड़ी चीना, सेरा घाट, बेरीनाग और थल होते हुए मुनस्यारी पहुंचे। उसके बाद आगे रास्ता और भी एडवेंचरस था। मुनस्यारी से हम नीचे उतरे मटकोट और जौलजीबी की तरफ, जहाँ से हम पिथौरागढ़ पहुंचे, और फिर चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर के रास्ते वापस हल्द्वानी होते हुए भीमताल आए। ये लगभग 600-700 किलोमीटर का एक लूप था। 24 दिसंबर की सुबह घड़ी में ठीक 6 बज रहे थे। अल्मोड़ा अभी सो ही रहा था जब हमने अपनी बाइक स्टार्ट की। बाहर कड़ाके की ठंड थी, पर एक बात अच्छी थी कि कोहरा बिल्कुल नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ और खामोश, बस ठंडी हवा की सरसराहट और इंजन की आवाज़। अल्मोड़ा सिर्फ एक शहर नहीं है, कुमाऊं का एक हब है। अगर आप पहाड़ों को समझना चाहते हैं तो अल्मोड़ा उसके लिए एक सबसे बेहतरीन मोड़ है। यहाँ से रास्ते कई दिशाओं को बढ़ते हैं। एक बागेश्वर को जाता है, तो एक जागेश्वर को जाता है, एक कौसानी को जाता है, तो एक पिथौरागढ़ की तरफ जाता है। अल्मोड़ा से निकलकर अब रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। ये मोस्टली सिंगल रोड्स हैं, तो स्पीड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे सेरा घाट की घाटी में। सेरा घाट पहुँचते ही मिलती है सरयू नदी। ये धारा नंदाकोट पीक के सरमूल से निकलती है और आगे जाकर पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। सेरा घाट में नदी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम बेरीनाग की खड़ी चढ़ाई को चढ़ेंगे। एक बार फिर हमें ऊंचाई की तरफ जाना है।
बेरीनाग टॉप पर पहुंचते पहुंचते मौसम और व्यूज़ दोनों बदलने वाले हैं। तो आप सिर्फ भुटवा ही बनाते हो, कुछ और भी बनाते हो? है भुटवा बनाते हो या चिकन हुआ मटन? पूरी मीट चावल। अच्छा, सभी बनाते हो। हाँ तो इधर ये मेन मार्केट हुई ना बेरीनाग वाली, ये मेन मार्केट तेरी? इधर भी हुई। अच्छा। 60 रुपये का एक किलो लगाना है। हाँ, एक ही प्लेट। और क्या आपके पास? पूरी है वो, पूरी है, चावल भी। मटन सब यहीं का है, कोई बाजार का कुछ नहीं, अपने हाथ से काटा। तो पहले भुटवा टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। बेरीनाग के खाने की तारीफ मैंने बहुत बार सुनी थी, तो आज डिसाइड किया कि कुछ लंच यहीं करेंगे। सच में पहाड़ों की ठंड में ये गरम और सच्चा स्वाद सारी थकान मिटा देता है। पेट भर के लंच किया और अब हम तैयार हैं अगले पड़ाव के लिए। बेरीनाग की ऊंचाइयों को पीछे छोड़कर हमने फिर से नीचे घाटी की तरफ रुख किया। हमारा अगला पड़ाव था थल। ये रास्ता बड़ा दिलचस्प है। पहाड़ की चोटी से उतरकर आप सीधे नदी के साथ घाटी पर पहुंचते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं थल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ से दो राहें निकलती हैं। एक रास्ता यहाँ से डिडिहाट की तरफ मुड़ जाता है और दूसरा रास्ता हमें ले जाएगा हमारी मंजिल यानी मुंशारी की तरफ। थल में हमारा स्वागत किया रामगंगा नदी ने। ये नदी मुंशारी के ऊपर नामिक ग्लेशियर से निकल कर आती है और इस गहरी घाटी को चीरते हुए आगे बढ़ती है और आगे जाकर ये गोगना के पास सरयू नदी में मिल जाती है। थल और रामगंगा को पीछे छोड़कर अब हमने फिर से गियर बदला। यहाँ से मुंशारी की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। अब रास्ते और भी नैरो और व्यूज और भी ग्रैंड होने वाले हैं। थल से आगे बढ़ते ही हम पहुंचे तेजम। ये जगह सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से एक रास्ता बागेश्वर और कपकोट की तरफ निकल जाता है जो दूसरी तरफ से आने वाले ट्रेवलर्स को इस मेन रूट से जोड़ता है। तेजम पहुंचते पहुंचते थोड़ा ब्रेक तो बनता था। अब यहाँ से मुंशारी सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। हमने 15 मिनट का एक चाय ब्रेक लिया। मुंशारी से लगभग 30 किलोमीटर पहले पहाड़ों की छाती चीरकर एक विशाल जलधारा नीचे गिरती है। इसे कहते हैं बिरती फॉल। लगभग 125 मीटर की ऊंचाई से गिरता ये झरना कुमाऊं के सबसे बड़े और खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक है। यहाँ की हवा में जो ठंडक है और पानी का जो शोर है वो आपकी सारी राइडिंग की थकान एक पल में मिटा देता है। मुंशारी की एंट्री से पहले ये एक परफेक्ट ट्रेलर है। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब हम बेतुलीधार पहुंचे। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है और आज हमें उसका एहसास हुआ। सुबह 6 बजे अल्मोड़ा से निकले थे
रास्ते की धूल, थकावट और तीखे मोड़ सब एक पल में धुल गए। पंचाचुली, इस एक नज़ारे के लिए हम सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। क्या मनमोहक दृश्य है। सूरज की आखिरी किरणें इन बर्फीली चोटियों को सोना जैसा चमका रही हैं। मुंशारी आने का असली मकसद यही था। पंचाचुली की वो 5 चोटियां जो सदियों से इसी तरह खड़ी हैं, बेतुलीधार से ये नज़ारा ऐसा लगता है मानो कोई तस्वीर हो। यहाँ वक्त ठहर गया था, पर हमारा सफ़र अभी कुछ कदम और बाकी था। आज की रात हम रुकने वाले हैं रुक्मणी होम स्टे में। यहाँ के ओनर पांगती जी से मेरी बात पहले ही हो चुकी थी और रूम भी बुक कर लिया था। पहाड़ों में जब आपको ऐसा अपनों जैसा स्वागत मिलता है तो थकान अपने आप खत्म हो जाती है। कितना किलोमीटर हो गया आज? आज हो गया हमारा 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर हो गया। तो 250 किलोमीटर में 60 किलोमीटर कल हो गए थे। मोटा मोटा 200 किलोमीटर हुए। हम सुबह निकले थे 7, कितने बजे निकले हम? 6:30। 6:30 में निकल गए थे। 6:30 में निकले मेन अल्मोड़ा से, और हमें पहुंचते पहुंचते 6 बज गया। 11 घंटे लग गए हमें, क्योंकि हम हर मोड़ में गाड़ी रोकी है, हर मोड़ में वीडियो बनाई है। इतना सीनिक रास्ता है मुंशारी का। आहा, अभी रुक्मणी होम स्टे में बुबू को हमने परसों ही कॉल कर दिया था कि 2 लौंडे आ रहे हैं और तुम तैयार रखो। बिल्कुल मेन रूम तैयार रखो, फ्रंट वाला, जिससे फ्रंट पंचाचुली हाँ दिख तो जाए। बुबू ने रूम तो तैयार रखा था। तो अभी प्रवीण भाई हैं, खाना बना रहे हैं। आनंद आ रहा है यार यहाँ पे। आनंद है, आनंद है क्योंकि शक्कर जल रहा है सामने। हाँ, बाकी सुबह भानुदा भी हमारे साथ थे बाड़ी चीना तक है। भरा सीन था। फिर हमारी मुलाकात हुई पांडे जी से उधर। हाँ, विनोद पांडे जी मिले हमें वहाँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत है, गवर्नमेंट जॉब, बाड़ी चीना में रहते हैं। ब्रेकफास्ट हमने उनके वहीं किया। हाँ, दाल भात। सामने सनसेट हो रहा था जब हम पहुँचे मुंशारी। ऊपर हनुमान मंदिर का जो धार है, मुंशारी की धार है, वहाँ वीडियो अच्छी बनी। बट पंचाचुली में बर्फ़ नहीं है, हिमालय में कहीं भी बर्फ़ नहीं है। मुझे लग रहा है इस बार लेट हो गई बर्फबारी शायद। हाँ, जैन एंड तक लग रहा है। बुजुर्ग को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन वो धरती ऐसी स्वर्ग धरती हुई। अगर आप लोग इस टाइम मतलब सॉरी इस टाइम तो ऑफ सीजन हो गया है, गर्मी के सीजन में कभी आइए, मिल्लम ग्लेशियर का नाम है। वो आपको जो है जो गद्दे में सोते हो आप घर में, वो गद्दा फेल है। इतनी फूल भी इतनी इतनी मिलेंगी आपको, नीली पीली हरी घास, नेचुरली घास, जैसे आप लोग अपने लॉन में उगाते हो, वो कुदरती है। मतलब आपको वहाँ मतलब एक मतलब कीड़ा के नाम से कुछ होगा ही, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इतनी स्वच्छ है अभी। अभी हमारा जो है देवी देवता समझो या कुछ भी, अभी इतना पर्यावरण हमारा अच्छा है वहाँ पे। पेड़ भी हमको इतने छोटे छोटे मिलेंगे, वहाँ बड़े नहीं मिलेंगे। मनमोहक होता होगा दृश्य। अभी भी अगर अब आए थे आप लोग अब सत्य धारणा से जाओगे, जो ये गोरी नदी आती है उसका मूल जहाँ से आता है, जो मिलम ग्लेशियर जिसे कहते हैं, वहाँ जाओगे आप। अगर वायदे पे सत्य भावना से
एक अगर वायदे एक नाइट जैसे आप जाते हैं, अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है, टेंटेज ले सकते हैं आप। एक टेंट लेके अगर वायदे कभी उसके जड़ में सुनोगे, अभी भी आपको जो है मतलब जैसे आप लोग के यहाँ ढोल दमाऊ कहते हैं, हाँ, मतलब सुबह जो है कीर्तन होती है, हाँ। उसकी आवाज़ सुनाई देती है अच्छा। अब भी। आज 25 दिसंबर है। मुंशारी का ये सनराइज, पंचाचुली की ये पांचों पीक्स मेरे सामने बिल्कुल साफ चमक रही हैं। इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। पंचाचुली कुमाऊं की पहचान इन पांचों शिखरों की ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। इन विशाल पहाड़ों के ठीक पीछे दबी हुई है दारमा वैली। दारमा से ही पंचाचुली बेस कैंप का रास्ता निकलता है, जहां से इन पहाड़ों का रूप और भी विराट दिखता है। बूबू के हाथ का बढ़िया ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े एडवेंचर के लिए। मुंशारी आए और खलिया टॉप नहीं गए तो ट्रिप अधूरी है। खलिया टॉप मुंशारी के सबसे लोकप्रिय ट्रैक्स में से एक है। ये जगह समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट अराउंड 3500 मीटर्स की ऊंचाई पर है। ट्रैक की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है वन वे, जो आपको घने ओक और बुराश के जंगलों से लेकर बुग्यालों तक ले जाती है। रास्ता थोड़ा खड़ा है, पर हर एक कदम के साथ नज़ारा और भी बढ़िया होता जाता है। ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई और मेरे सामने का नज़ारा देखिए। इस वक्त जो फीलिंग है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लग रहा है जैसे इन पहाड़ों को इतने करीब से देख रहा हूं कि हाथ बढ़ाऊं तो इन चोटियों को छू लूं। खलिया टॉप पर खड़े होकर दुनिया बहुत छोटी नजर आती है। यहाँ से सिर्फ पंचाचुली ही नहीं, बल्कि नंदा देवी, राजरंबा और हरद्योल जैसे विशाल शिखर आपके सामने एक कतार में खड़े नजर आते हैं। ये उत्तराखंड के उन चंद पॉइंट्स में से एक है जहाँ से आप 360 डिग्री हिमालयन रेंज को इतने नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ठंडक और खामोशी है। शहर का शोर, बाइक का इंजन सब कहीं पीछे छूट गया है। इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक अजीब सा ख्याल आता है। ये पहाड़, ये शिखर, ये तब भी यहाँ थे जब हम नहीं थे, और ये तब भी यहीं रहेंगे जब हम नहीं होंगे। इनके सामने हमारी परेशानियाँ, हमारा दौड़ भाग, हमारा गुरूर सब कितना छोटा और कितना फिजूल लगता है।
हम इंसान अक्सर कहते हैं कि हमने पहाड़ फतेह कर लिया, हमने चोटी फतह कर ली, पर सच तो ये है कि पहाड़ हमें इजाज़त देते हैं उन पर खड़ा होने की। ये सदियों से यहीं खड़े सब देख रहे हैं, मौसमों का बदलना, सभ्यताओं का बनना और मिटना। हम तो बस कुछ लम्हों के मुसाफिर हैं जो इनकी खामोशी में अपना सुकून ढूंढ चले आते हैं। नीचे उतरते वक्त कदम थोड़े भारी लगते हैं, इसलिए नहीं कि शरीर थका हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि दिल वहीं उन शिखरों के पास रुक जाना चाहता है। पर पहाड़ हमें एक और सबक देते हैं कि हर ऊंचाई के बाद उतरना लाजमी है और हर सफर का एक अंजाम होना जरूरी है। हम पहाड़ों से वापस तो जा रहे हैं पर खाली हाथ नहीं। हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं वो खामोशी जो हमने ऊपर सुनी, वो विशालता जो हमने ऊपर देखी। आज 26 दिसंबर है और मुंशियारी की ठंडक को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आज का टारगेट है पिथौरागढ़। लगभग 130 किलोमीटर का सफ़र है, पर ये रास्ता पिछले रास्तों से बिल्कुल अलग होने वाला है। आज हम ऊंचाइयों से उतरकर सीधा नदियों के साथ साथ चलेंगे। मुंशियारी से निकलते ही हमारा साथ शुरू होता है गौरी गंगा नदी के साथ। ये नदी किसी आम धारा की तरह नहीं है, ये सीधा मिलम ग्लेशियर के बर्फीले दिल से निकल कर आती है। ये नदी आगे जाकर जौलजीबी में काली नदी से मिल जाती है, जो भारत और नेपाल की सरहद बनाती है। इस रूट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर मोड़ पर आपको छोटे बड़े वाटरफॉल्स मिलेंगे। इतने सारे झरने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं मतकोट। मतकोट अपने गर्म पानी के कुंड के लिए मशहूर है। जहाँ बाहर कड़ाके की ठंड होती है, वहीं जमीन के नीचे से ये खौलता हुआ पानी निकलता है। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि ज़मीन की गहरी परतों में जियोथर्मल एनर्जी होती है। जब बारिश या बर्फ़ का पानी ज़मीन की दरारों से नीचे जाता है और गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है, तो वो गर्म होकर प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। इनमें सल्फ़र और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं जौलजीबी। ये एक बड़ा जंक्शन है और बॉर्डर्स का मिलन पॉइंट है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ गए तो रास्ता सीधा धारचूला की तरफ जाता है और हम मुड़ेंगे राइट, पिथौरागढ़ की तरफ। जौलजीबी में रास्ते बढ़ते हैं और नदियाँ मिलती हैं। यहाँ गौरीगंगा और काली नदी का संगम होता है। हमने यहीं रुककर एक सिंपल पहाड़ी लंच किया। थोड़ी देर सुस्ताएंगे और फिर निकल पड़ेंगे पिथौरागढ़ की चढ़ाई पर।
शाम के 4 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़। चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा ये शहर एक विशाल घाटी में बसा है। आज की शाम हम पिथौरागढ़ के नाम करते हैं। अभी हम हैं बरदानी पार्क में। अगर आपको पिथौरागढ़ का सबसे बेहतरीन व्यू देखना है तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ से पूरा शहर एक कैनवास की तरह नजर आता है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, शहर का रंग बदल रहा है। रात की इस खामोशी में पिथौरागढ़ बहुत हसीन लगता है। कल सुबह हमें यहाँ से चंपावत और लोहाघाट की तरफ निकलना है, पर आज की रात बस इस सुकून को महसूस करने के लिए है। इन टिमटिमाते घरों को देखकर लगता है कि सफर कितना भी मुश्किल हो, दिन के आखिर में हर किसी को एक रोशन घर की तलाश होती है। आज हमारी इस राइड का आखिरी दिन है। पिथौरागढ़ से हमें वापस भीमताल पहुंचना है। वैसे तो रास्ता जैंती धानाचुली होते हुए छोटा पड़ता, पर मेरा मन इस बार NH9 लेने का था। चंपावत और लोहाघाट की वो वादियाँ और टनकपुर का रास्ता लंबा जरूर है पर सुकून से भरा है। पिथौरागढ़ से निकलते ही सबसे पहला पड़ाव है गुरना माता मंदिर। कुमाऊं में ये मान्यता है कि पहाड़ से तराई की तरफ जाने वाला हर मुसाफिर माँ का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ता है। हमने भी शीश झुकाया और अपनी सलामती की दुआ मांगी। अभी हम लोहाघाट में हैं। ये यहाँ का रोडवे स्टेशन है, पर नज़ारा देखिए। ये ऊंचे देवदार के पेड़ बताते हैं कि आप कुमाऊं के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक में हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही ठंडक है। लोहाघाट से निकलते ही नजर आती है चंपावत वैली। चंपावत सिर्फ एक शहर नहीं, इतिहास है। ये चंद राजाओं की पहली राजधानी थी। चंपावत की इस वैली में विराजमान है हमारे इष्ट देवता गुलजू, यानी गोलू देवता। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से अपनी फरियाद चिट्ठियों में लिखकर यहाँ छोड़ जाता है तो गोलजू उसे न्याय जरूर देते हैं। उनके दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सच्चा विश्वास मायने रखता है। वैसे तो गुलजू का ये धाम बहुत प्राचीन है, पर कुमाऊं में उनके 2 और विशाल दरबार हैं जहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। एक अल्मोड़ा का चितई गोलू मंदिर और दूसरा भीमताल के पास घोड़ाखाल। इन तीनों ही जगहों पर हजारों की तादाद में बधी ये घंटियां इस बात की गवाह हैं कि आज भी लोगों का भरोसा इस अदालत पर सबसे ज्यादा है। ये है चंपावत की फेमस मार्केट। सुबह से कुछ नहीं खाया था तो चंपावत में बढ़िया लंच किया। और अब बारी है यहाँ की मशहूर मिठाइयों की। बाल मिठाई, पेड़े, सिंगौड़ी। पहाड़ की मिठाइयों का स्वाद ही अलग है। बिना मिठाई पैक किए चंपावत से जाना गुनाह है। पहाड़ खत्म और तराई शुरू। देखिए, टनकपुर पहुंचते ही कोहरे ने स्वागत किया।
पहाड़ों में धूप थी, पर तराई का अपना ही मिजाज है। हल्द्वानी की तरफ बढ़ते हुए हम रुके नानक मत्ता डैम पर। यह डैम सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की खेती और बिजली के लिए एक लाइफलाइन है। नानक सागर का ये शांत पानी पहाड़ों और मैदानों के बीच एक गहरी कड़ी है। इंजन गड़माहट पकड़ रहा है, पर दिमाग में अब भी उन मोड़ों की गर्जन बाकी है। 700 किलोमीटर, हजारों मोड़ और ना जाने कितनी यादें। कहते हैं हर सफर के दो पहलू होते हैं, एक वो जो हम मैप पर देखते हैं और एक वो जो हमारी रूह पर छप जाता है। मैं वही इंसान नहीं हूं जो 4 दिन पहले यहाँ से निकला था। मैंने मुंशारी की ऊंचाइयों में अपना गुरूर टूटते देखा और गौरी गंगा के बहाव में अपनी थकान को बहते देखा। पहाड़ हमें ये नहीं सिखाते कि उन पर कैसे चढ़ा जाए, वो हमें सिखाते हैं कि खुद के भीतर कैसे उतरा जाए। ये मेरे सफर का अंजाम नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से वापस लौटना सिर्फ एक पॉज बटन है। हम शहर तो जा रहे हैं, पर अपना एक हिस्सा हमें उन वादियों में हमेशा के लिए छोड़ दिया है। हर वो मोड़, हर वो अनजान चेहरा जो रास्ते में मुस्कुरा कर गुजरा, वो अब मुझ में जिंदा रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, बल्कि वो किस्से हैं जो हम बुढ़ापे में खुद को सुनाएंगे। ये ट्रिप वही एक किस्सा थी। कुमाऊं का ये लूप पूरा हुआ, पर कहानी अभी शुरू हुई है। घर लौटना जरूरी है ताकि हम फिर से कहीं जाने का ख्वाब देख सकें। शुक्रिया मेरे साथी इस सफर पर चलने के लिए। अगली बार जब मिलेंगे तो रास्ता नया होगा और मैं भी थोड़ा और बदला हुआ हूँगा। तब तक अपने रास्ते खुद बनाइए। अलविदा।